अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्रिएटर टेक पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में आप लोग सीखेंगे कैसे आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। आइए देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि इफ कंडीशंस को कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इफ स्टेटमेंट के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। लॉजिकल ऑपरेटर को बेसिकली हम यूज़ करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए। अगर आपकी मल्टीपल जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज स्टेटमेंट आपकी प्रिंट नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी दोनों ही कंडीशंस ट्रू होगी तो आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। अगर आपकी एक भी कंडीशंस ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। यहाँ मैंने कंपेयर करी कंडीशंस 1 और कंडीशंस 2। अगर ये दोनों ही मेरी ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, अगर ये दोनों ही मेरी फॉल्स होगी तो ये मुझे आउट कर देगा, यानी कुछ भी ये मुझे प्रिंट नहीं करेगा। डिफरेंट टाइप्स के लॉजिकल्स ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हमारा एंड ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर्स के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी दोनों ही वैल्यू ट्रू होगी तो ये आपका प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी दोनों ही कंडीशंस में एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ये आपको प्रिंट कर देगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं करेगा। नॉट ऑपरेटर ये दोनों से बहुत ही डिफरेंट होता है। ये अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंडीशंस ट्रू होगी तो ये नॉट ऑपरेटर को आप यूज करेंगे ना, ये आपकी ट्रू जो कंडीशंस है उसको ये कन्वर्ट चेंज कर देगा फॉल्स में। लॉजिकल एंड ऑपरेटर को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, यहाँ मैंने इफ कंडीशंस को यूज करा है और इसके अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशंस 1 को पास करा है एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज करा है और अगेन मैंने कंडीशंस 2 को पास करी है। अगर ये दोनों ही मेरी ट्रू होगी तो मेरे को प्रिंट कर देगा स्टेटमेंट को, अदरवाइज ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर्स के अंदर क्या होता है, अगर आपकी एक ही कंडीशंस ट्रू होगी तो ये आपको स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। मेरी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने रेड कलर के अंदर कंडीशंस 1 को दिया, यानी कि रेड मैंने डेंजर डिफाइन करा है तो ये फॉल्स है और ग्रीन मेरा सक्सेस है। कंडीशन 1 अगर मेरी फॉल्स होती है और कंडीशन 2 मेरी ट्रू होती है तो ये मेरी स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कंडीशंस ट्रू होगी तो ये हम नॉट ऑपरेटर को यूज करके ट्रू को हम चेंज कर सकते हैं फॉल्स में। आइए देखते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स सी। आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपली एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करा है और उसी डॉक्यूमेंट को मैंने गूगल क्रोम में भी ओपन किया है। सबसे पहले मैं एक वार एज के नेम से वेरिएबल को क्रिएट करूंगा और उसको वैल्यू असाइन करूंगा मैं 20, और यहाँ मैं इफ कंडीशंस को यूज करके वैल्यू को कंपेयर करूंगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स के, और लॉजिकल ऑपरेट को यूज करके यानी मल्टीपल्स कंडीशंस को चेक करेंगे। यहाँ मैं एज की वैल्यू चेक करता हूँ। एज की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 या 19 एंड एज की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू 21। और यहाँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करा दूंगा यू आर एलिजिबल। सेव करेंगे और यहाँ मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इन केस यहाँ मैं 20 की जगह 22 करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो सेकंड कंडीशंस को मैंने कंपेयर करा है 21 से लेस देन हो या बराबर हो, और जो हमारी एज की वैल्यू है वो है 22। तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसीलिए इसने मुझे ये प्रिंट नहीं करा है। यहाँ मैं एक और कंडीशंस को आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। यहाँ मैंने वार ए के नेम से वेरिएबल को क्रिएट करा है और मैंने इसको वैल्यू असाइन करी है 10, और वार बी को क्रिएट करा है और उसको वैल्यू दी है मैंने 11। और यहाँ मैं इफ ऑपरेटर को अगेन क्रिएट करूँगा और ए की वैल्यू को कंपेयर करूँगा, यानी कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन
या बराबर हो किसके, 10 के, और b की वैल्यू ग्रेटर देन या बराबर हो 12 के। सेव करेंगे और यहाँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा दूंगा, अगेन यू आर इलेजिबल। सेव करेंगे और यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये प्रिंट कर रहा है। अगर यहाँ मैं कंडीशंस के चेक करता हूँ कि जो ए की वैल्यू है वो 10 के बराबर हो या बड़ी हो, यानी कि ए की वैल्यू है 10 है और इसको मैंने कंपेयर करा है ए से, ए की वैल्यू भी 10 है और मैंने जिस वैल्यू से कंपेयर करा है वो भी 10 है, दोनों ही वैल्यू मेरी बराबर है, तो इसलिए इसने मेरी कंडीशंस को ट्रू कर दिया है। अगर मैं इसकी जो वैल्यू है वो चेक करता हूँ लेस देन में, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरी वैल्यू फॉल्स हो रही है, यानी कि दोनों ही कंडीशंस मेरी फॉल्स हो रही है। मैंने चेक करा है कि जो मेरी ए की वैल्यू है या तो लेस देन हो या बराबर हो किसके, 10 के, क्योंकि मैंने वैल्यू डिफाइन करी है 11 और मैं कंपेयर कर रहा हूँ 10 से, तो मेरी कंडीशंस यहाँ फॉल्स हो रही है। और सेकंड बी के अंदर भी मेरी कंडीशंस फॉल्स हो रही है क्योंकि मैंने जो वेरिएबल बी की जो वैल्यू दी है वही दी है 11 और यहाँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ 12 से। अगर दोनों ही कंडीशंस में से मेरी एक कंडीशंस ट्रू होती है तो ये मुझे जो रिजल्ट के अंदर स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। मैंने आपको बताया था कि और ऑपरेटर्स के अंदर अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपको प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर्स के अंदर मैं क्या करूंगा कि इफ स्टेटमेंट से पहले यहाँ मैं नॉट ऑपरेटर को यूज करूंगा, या जस्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मेरी जो वैल्यू है ए की वैल्यू और यहाँ सेव करेंगे और देख सकते हैं कि मैंने ए की वैल्यू को पहले तो कंपेयर करा है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन हो या बराबर हो 10 के, यहाँ मेरी कंडीशंस हो रही है ट्रू। अगर मैं इसको नॉट ऑपरेटर के साथ यूज करूंगा तो ये मेरी ट्रू को चेंज कर देगा फॉल्स में, और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये फॉल्स होने की वजह से ये प्रिंट नहीं कर रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 15, सेव करूंगा और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये इसने मुझे प्रिंट कर दिया क्योंकि मेरी कंडीशन जो हो रही थी वो फॉल्स हो रही थी। मैंने नॉट ऑपरेटर को यूज करके इस कंडीशंस को ट्रू कराया तो इसने मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि हर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।